हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज जो हम आपको बताएंगे दोस्तों वो होगा प्रमेय निकालना। ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच 5 प्रमेय संख्या निकाले, ऐसे टाइप के क्वेश्चन से पूछेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हम बनाना समझते हैं कि कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। क्या है? 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, ये हो गया। तो आपको बनाना कैसे है इसका दोस्तों? आप सबसे अच्छा है कि ट्रिक याद कर रख लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। सबसे पहले ये ए है, ये पहला है तो इसको ए मान लीजिए, दूसरा है तो बी। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गया। अब जो हमको बोला है कि कितना निकालना है प्रमेय, 3 प्रमेय निकालना है, तो आप इसे n मान लीजिए, n 3, यानी टोटल संख्या 3 का निकालना है। ठीक है, 3 ठो, तो n बराबर टोटल 3 हो गया। तो 3 जो हो गया, तो अब फॉर्मूला आता है इसका a प्लस b माइनस a अब बट्टे में n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये पहला निकल के आएगा। ठीक है, चलिए पहला a का मान है 3, b है 4 माइनस a का मान 3, n हो गया आपका 3, इधर हो गया 1, तो 3 प्लस 4 में 3 गया 1, अब बट्टे में 4, 3 1 4। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12 और 1 13 होता 4। ये पहला प्रमेय। ठीक है, हमसे कितना प्रमेय निकालना है? 3। तो 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 बनाना पड़ेगा। तो पहला मेरा आ गया, पहला प्रमेय आ गया 13/4। अब दूसरा का फॉर्मूला लगाएंगे कैसे? ये देखिए a प्लस, ठीक है, 2 इंटू बी माइनस ए अब बट्टे में n प्लस 1। ये फॉर्मूला हो गया। देखिए a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अब बट्टे में n प्लस 1। अब हम जो लगाएंगे a का मान 3 तो 3, फिर b है 2 है तो 2 गुने b का मान है 4 माइनस 3 अब बट्टे में n प्लस 1 था तो n का मान हो गया 3 पर में ना, तो 3 पर में n का मान 1 और इधर हो गया 1, तो 3 आई कितना हो जाएगा? n का मान तो पूरे था 3 तो 3 डाल दिए। तो अब जो यहाँ 3 अब प्लस 2 गुने 4 में 3 है 1 अब बट्टे पूरा ले 3 1 4। तो ये जो अब निकल के आएगा 3 प्लस 2 1 2, तो इसको काट दे दीजिए 1/2। अब इसका हम एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है। 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 हो गया। अब 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6 तो 6 हो गया। अब फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 6 और 1 7, तो ये 7/2 हो गया। दूसरा प्रमेय निकल गया मेरा। ठीक है, दूसरा निकल गया। अब हम इसी तरीका से तीसरा निकालेंगे। चलिए तीसरा निकाल के देखते हैं और समझते हैं। इसको मिटाते हैं। हम समझ गए हैं कि a बराबर मेरा 3 है और b बराबर 4 है। अब हम जो तीसरा निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 3 2 हो गया ना, तो 3 इंटू बी माइनस ए अब बट्टे में n प्लस 1, इस सब का ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कर दिए। अब देखिए a का मान 3 गुने b का मान कितना है 4 अब माइनस a का मान 3 अब बट्टे में n का मान 3 और प्लस में 1। ठीक है, बराबर 3 प्लस 3 गुने 4 में 3 गया 1 अब बट्टे में 3 1 4। तो ये तो नहीं कटेगा, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे ना, तो 3 प्लस 3/4। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम 4 3 12 अब प्लस 4 से 4 कट गया तो 3 बचा 12 3 15, 15/4। ये आपका हो गया पूरे आंसर। दोस्तों इसी तरीका से आपसे अनेकों प्रकार के पूछ सकता है, जैसे 3 और 4 के बीच 3 प्रमेय संख्या, इसी 4 5 के बीच 5 प्रमेय संख्या है, इसी 3 4 के बीच। चलिए अब हम इस पे एक बट्टा वाला बना के दिखाते हैं। बट्टा वाला पे कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको बट्टा वाला क्वेश्चन दे सकता है।
चलिए बट्टा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 और 4 के बीच वाला बता दिए आपको, अब हम बट्टा वाला को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए ये देखिए, जैसे यहां दिए हुआ 1 का ए में है दिए हुआ, जैसे देखिए 1/3 और 1/2 के बीच क्या रहा है, एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या, यानी टोटल 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना, 1/3 और 1/2 के बीच कितना परिमेय, 3 परिमेय निकालना है। कितना परिमेय, 3 परिमेय। तो हम क्या मानेंगे, पहला सबसे पहले एक साइड में लिख लीजिए, a बराबर हो गया 1/3, b बराबर हो गया 1/2 और n बराबर टोटल हो गया कितना निकालना है, 3 ना, तो 3। अब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो इस टाइप से, कैसा, तो a प्लस b माइनस a अब बट्टे में n प्लस 1 हो गया। a का मान कितना है, a का मान 1/3 प्लस b का मान 1/2 और a का मान 1/3 हो गया। अब बट्टे में n का मान हो गया 3 पूरा और 1, अब ये सब का हॉल, ठीक है। अब जो ये बचा था क्या, इधर 1/3 बचा था, ये बड़ा सा हॉल 1/3 प्लस दूसरा, इस दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो 2 अब बट्टे में इसका 3 आए 4, ठीक है। यहां तक समझ गए ना। देखिए इस दोनों का एलसीएम निकाले तो 6 आया, 6 निकालने के बाद 2 से 6 में भाग दिया तो 2 तिया 6, तो 3 का 3, फिर 3 से 6 में भाग तो 3 दूनी 6, 3 2 का 2 हो गया। अब यहां से 1/3 प्लस 3 में 2 गया 1/6 और 1 4 बाकी था तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको यहां लाते हैं, ये यहां से अब इन दोनों का क्या होगा, तो 4 चला जाएगा ऊपर, देखिए कैसे, 1/3 प्लस 1/6 भागा 4 है ना, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे छिपा हुआ है, तो ये इसके लिए आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 गुने 1 ऊपर गया 4 नीचे आया, तो 1/3 और प्लस 1/24, 24 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 3 8 24, तो 8 का 8 और 24 से 24 भागते 1, तो 9/24। इसे काटना है तो काटिए, 3 3 9, 3 8 24। आपका आंसर क्या आ गया, 3/8। ये आपका आंसर आ गया 3/8। आई होप इसे समझ में आ गया। ये रहा पहला। अब हम चलेंगे दूसरा पे, तो दूसरा भी देखिए कैसे बनता है। दूसरा बनाने के लिए सब सेम रूल है, सिर्फ तरीका थोड़ा याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरा को हम लेके चलते हैं, इसमें इसे मिटा दें, इसे समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। हम समझ गए हैं कि a का मान 1/3 है, b का मान 1/2 है। देखिए अब फॉर्मूला a प्लस पहला वाला निकाल लेते हैं, दूसरा ना, तो 2 इंटू b माइनस a अब बट्टे में n प्लस 1 पूरे का हॉल, ठीक है। दूसरा हम निकाल रहे हैं, a का मान 1/3 प्लस 2 गुने b का मान 1/2 और a का मान 1/3, मान बैठाते चलना, ठीक है। इस सब का फिर बड़ा सा हॉल, n का मान हो गया कितना परमेय, 3 परमेय, तो 3 रखेंगे, 1 3 1 4। अब हम इसको बनाएंगे 1/3 यहाँ, ये 2 को अभी ऐसे रहने दीजिए। जब हम इसका भिन्न जोड़ निकालेंगे तो कितना आएगा, 6, एलसीएम निकाले तो 6 आया, और भिन्न घटा है तो 2 3 6, तो 6 3 और 3 दूनी 6 2। अब बट्टा में हो गया आपका 3 आए 4 हो गया 1/3 प्लस, देखिए 3 में से 1 गया 2 गुने 3 में से 1 गया 2, सॉरी 3 में से 2 गया 1, अच्छे यहाँ इसका 4। अब आप कहेंगे कि 4 को क्यों नहीं काटे, इसको काटे, ये दोस्तों इसके नीचे 1 छिपा हो, तो ये 4 1 से मिलेगा, 2 6 से, तो 2 3 6, तो 3 आ गया, तो इसका मान पूरा कितना आ गया 1/3, और यहाँ था 1/3 प्लस यहाँ पे आया आपका 1/3
अब बट्टे में 4, तो ये 4 उठ के चला जाएगा ऊपर, तो 4 ऊपर नहीं उठाना है आपको, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो यहां देखिए 1/3 अब प्लस 1/3 भागा 4, अब बट्टे में 1, तो नीचे आ जाएगा वो 4, तो 1/3 हो गया प्लस 1/3 अब गुने 1/4, तो ये हो गया आपका 1/3 अब प्लस 1/12। अब 12 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ आ गया 3 चौका 12 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये आपका हो गया 5 अब बट्टे में 12। ये हो गया आपका दूसरा परिमेय, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा परिमेय। अब फिर कह रहा है 3 ना, तो 3 तीसरा निकालेंगे। चलिए आप इसे समझ गए ना, अब हम तीसरा पे चलते हैं। देखिए तीसरा का कैसे, ए प्लस फॉर्मूला वही 3 है ना, तो तीसरा b माइनस ए बट्टे n+1 इस सब का होल बन, ठीक है। ए का मान 1/3, b का मान कुछ नहीं है तो 3 तो ऐसे रहेगा, 3 के पीछे गुना छिपा है, तो b का मान अभी कितना है 1/2 माइनस 1/3। आप चाहेंगे तो यहाँ भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6 सीधा से काट दीजिएगा तो 6, तो 1/6 ही आएगा अभी भी, क्योंकि इसे एलसीएम निकालने से 1/6 ही आता है। अब n का मान 3 1 हो गया, ये पूरे का होल, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/3 प्लस 3 गुने 1/6 आएगा ना इसका, तो 1 यहाँ पे 6 डाल दीजिए और बट्टे में 3 1 4 हो गया, ठीक है। हुआ है, इसका एलसीएम निकाले तो 6 आया ना, तो 2 3 6, तो 3 1 3 और 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, तो यहाँ आ गया आपका 1/3 हो गया 1/3 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/2 आया ना, तो 1/2 अब बट्टे में 4, तो ये 4 जो है आपका अंश में है, तो 1/3 अब प्लस 1/2 अब भागा में 4/1, तो 1/3 प्लस 1/2 भाग से गुना में चेंज हो रहा है, तो 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ गया, तो 1/3 अब प्लस 1/8, ठीक है। अब 8 3 24, 3 8 24 और 8 3 24, तो 8 3 11, 11/24 हो गया आपका 3 परिमेय, ठीक है। 11/24 हो गया आपका 3 परिमेय। इसी तरीके से हम दोस्तों अनेकों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जितना भी पूछेगा आपसे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देगा पॉइंट में भी, तो पॉइंट वाला भी हम समझा देते हैं आपको, पहले इसको समझ लीजिए, इसमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि बट्टे वाला घूंझर घूंघटा आना चाहिए दोस्तों। जितना भी बोलेगा आपको पहला वाला को ए मान लेना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, यहाँ वाला जितना भी पूछा इसको एन में रख देना है, ये एन का मान, ये बी का मान, ये ए का मान। उसके बाद ये फॉर्मूला क्या लगाना है, ए प्लस बी माइनस ए बट्टे में n+1। हर एक फॉर्मूला में अगर दूसरा पूछ रहा है तो 2 लगाना है, तीसरा पूछ रहा है तो 3 लगाना है, चौथा पूछ रहा है तो 4 लगाना है, पांचवा पूछ रहा है तो 5। जैसे हम 3 लगा, अगर आगे पूछता तो 4 लगाते, अगर 5 वो पूछता तो 5 लगाते, 5 × b माइनस ए बट्टे n+1। चलिए अब हम थोड़ा पॉइंट पे भी चलते, पॉइंट वाला को लेके चलते हैं, पॉइंट वाला समझते हैं। देखिए जैसे पूछ देगा आपको 0.2 और 0.4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 0.2 और 0.4 के बीच 4 परिमेय संख्या है दोस्तों। इसे बनाने के लिए हम चाहेंगे तो पॉइंट को दशमलव को उड़ा के नीचे में 10 डाल देंगे, यहां भी दशमलव उड़ा के नीचे में 10 डाल देंगे, क्योंकि पॉइंट को हटाने के बाद जितनी संख्या उतनी नीचे में 0। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा हमसे पूछा गया ऐसा काम करना है, आपको सिर्फ परिमेय निकाल के देना है। तो अभी हमने बताया है कि इसको क्या मान लेना है, ए मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, बी, और यहाँ वाला जितना भी पूछा है सबको क्या मान लेना है, एन। समझ गए अब हम यहाँ से। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस ए अब बट्टे में n+1 सबका। ए का मान 0.2 प्लस बी का मान 0.4 माइनस 0.2 अब बट्टे में n कितना है 4 और 1
हो गया इधर, n का मान 4 और 1 इधर है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, n का मान 5। तो इधर हो गया 0.2 प्लस, इसको घटाएंगे तो 0.2, इधर कितना हो गया 5, हो गया ना 5। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए 0.2 में से क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो ये पॉइंट हटा, नीचे क्या लगा 10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट हटने के बाद नीचे 1, और जितनी बार संख्या उतनी बार 0, तो एक संख्या है तो इसीलिए नीचे एक 0 आ गया। फिर यहाँ पे हटाइए, अब यहाँ पे देखिए 2 है, पॉइंट हट जाएगा, 2 एक ही संख्या है ना, तो यहाँ पे 0, या नहीं तो पॉइंट हटाए तो एक के बाद देखिए पॉइंट के बाद क्या है, दशमलव संख्या कितना है 1, तो यहाँ पे हो गया 0, तो कितना हो जाएगा, बात वहीं आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बता दिए रूल से। 2 बट्टे में 5 दही 50। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे इसको काटिए तो 1/5, इसको काटे तो 1/25। अब इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 25 आएगा एलसीएम, 5 है 25 प्लस 1, तो आ गया 6 बट्टे में 25। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसे बहुत तरीकों से बना सकते हैं दोस्तों, अनेकों तरीका है बनाने के लिए, अनेकों तरीके, लेकिन आप लोग को जिसमें समझ में आ जाए वही काम करना है। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को उड़ाया तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे में 10 आ गया, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे 10 से आता है, 10 पंचे 50, तो ऐसे हो जाता है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे 10 पंचे 50 कैसे आया, ये समझ लीजिए आप कि एक पॉइंट हटाने के बाद जितनी संख्या उतनी 0, पॉइंट हटाए तो नीचे में 1 आ गया, और 1 के बाद जितनी संख्या उतनी 0। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 2 2 2 4 5 जितना भी संख्या रहता उतना ही 0 आता नीचे में। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं, 2 नंबर वाला। 4 पूछा है ना, तीसरा पहला हुआ, अब हम दूसरा को देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए क्या है फॉर्मूला, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए और बट्टे में n प्लस 1 हो गया। a का मान कितना है 0.2, 2 इंटू बी का मान 0.4 माइनस 0.2 और बट्टे में n का मान 4 प्लस 1, ठीक है। 0.2 प्लस 2 गुने 0.2 अब बट्टे में 4 1 5 हो गया। यहां तक समझ गए। अब हम इसे और तरीका से बना सकते हैं। सिंपल तरीका क्या करेंगे, देखिए सबका पॉइंट उड़ा दीजिए, हटा दीजिए यहां से पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ हटाए तो 10 हो गया। अब सिंपल बन गया, पॉइंट का चक्कर खत्म हो गया। क्या आया 2/10 प्लस 2 गुने 2/50। देखिए पॉइंट का चक्कर खत्म हुआ। अब जो पॉइंट का चक्कर खत्म हो गया तो आप इसे काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 25, यहाँ पे काटेंगे तो 1/5 और यहाँ पे आएगा 2/25। अब ये 2 कहां से आया, तो यहाँ ये जो 2 है ऊपर वाला के लिए ही 2 है, तो 2 एक यहाँ पे 1 है, तो 2 1 2, तो 2 1 2 जो आया तो ये 2 हो गया। अब नीचे में 25, अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 आया, 5 है 25 तो 5 और 25 तो 2, तो यहाँ हो गया 7 और बट्टे में 25। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया दूसरा नंबर वाला। और आपसे पूछा है 4 ना, तो अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा के बाद चौथा निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और समझते हैं, थोड़ा चेंजिंग होगा। सॉल्व करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, यहीं पे अगर घटा जोड़ करते, अगर ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दे रहा है ना, तो सीधा से फॉर्मूला दिमाग में लगाते चलिए, फटाफट कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो आपको मुश्किल से मिनट के अंदर में बन जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि इसको ज्यादातर फॉर्मूला पे लगाना है आपको। अगर फॉर्मूला पे लग जाएगा तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा पे। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बट्टे में n प्लस 1। a का मान हो गया आपका 0.2, 3 गुने b का मान 0.4 माइनस a का मान 0.2 और बट्टे में n का मान हो गया 4 प्लस 1 हो गया। 0.2 प्लस 3 गुने, यहां से घट के आ जाएगा 0.2 और बट्टे में 5, ठीक है। यहां तक समझ गए। घट के 0.4 में 0.2 जाएगा तो 0.2 बचेगा, नीचे में 4 1 5,
पॉइंट उड़ाना चाहेंगे तो पॉइंट उड़ा दीजिए यहाँ से, तो 50, यहाँ से उड़ाएंगे तो 10। क्या हो गया, सेम प्रोसेस आ गया। अब यहाँ से हम सेम प्रोसेस कर लेंगे, तो 2/10 प्लस 3 गुने, यहाँ से 3 गुने 2/50। देखिए ये आ गया पॉइंट हटने के बाद, पॉइंट हटाए तो ये सब आया। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। मेरे साथ आप लोग भी बनाइए, ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिस करना जरूरी पड़ जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम इसे खंड करते हैं। जैसे यहाँ काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 10। तो क्या आया, सॉरी 5, तो यहाँ आ गया मेरा 1/5। और यहाँ क्या आएगा ये देखिए, जैसे 1 है और यहाँ काटेंगे तो 25 हुआ, तो 3 एकान 3, अब बट्टे में 25, तो 25 डाल दीजिए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 25 और 5 का, तो 25 हो गया यहाँ, तो 5 है 25, तो 5 और फिर 25 तो 3, तो 5 और 3 8, 8/25। ये मेरा आ गया तीसरा। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। अब आप लोग मुझे चौथा नंबर निकाल के दिखाएंगे, चौथा परिमेय संख्या निकाल के दिखाएंगे इसी का, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे आप लोग चौथा परिमेय निकाल के दिखाना। हम 3 तक निकाल दिए हैं, चौथा आप लोग निकाल के दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।